हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंद्रजीत और आपका इंग्लिश कोच। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं वॉइस। और वॉइस कवर करेंगे हम लोग। वॉइस इट मींस वाच्य। और वॉइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो कोर्सेज हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। इसमें आपको टेंस के बेसिक नॉलेज भी हो जाएंगे और जो वॉइस हम लोग कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वॉइस होता क्या है। तो वॉइस वॉइस जो है ना, वॉइस एक्सप्रेस करता है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो किस चीज से ओरिएंट हो रहा है। या सेंटेंस या तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, है ना। अब यही जो हमारा वॉइस जो है ये बताता है कि कोई जो सेंटेंस है वो या तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब इसे देखते हैं हम लोग डेफिनेशन कैसे बनते हैं। देखते हैं हम। वॉइस एक्सप्रेस दैट अ सेंटेंस इज ईदर सब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले हमें इन दो चीजों को जानना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये दो चीजें जब तक हम नहीं जानेंगे हमें वॉइस क्लियर कभी नहीं होगा। तो पहली बात देखते हैं हम लोग, दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वन, Raju is writing a letter। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, a letter is being written by Raju। ओके, अब दोनों सेंटेंसेस को गौर करें हम, तो इसमें जो मेन लीड रोल में कौन है? राजू। राजू इट मींस द सब्जेक्ट। लेकिन वहीं हम दूसरे सेंटेंस में देखें तो दिखता है अ लेटर। सब्जेक्ट तो इस सेंटेंस के लिए लेटर ही है, लेकिन इसका मेन फोकस कहाँ है? राजू पर, यानी कि ऑब्जेक्ट पर। लिखने का काम तो लेटर करेगा नहीं, कौन करेगा? राजू करेगा। और यहाँ पर डायरेक्ट है, लिखने का काम सब्जेक्ट कर रहा है और यहाँ पर लिखने का काम ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। पहला जो सेंटेंस है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और ये जो दूसरा सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो वॉइस हमें यही बताता है कि कोई सेंटेंस या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। देखते हैं आगे हम लोग। अब ये तो क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पर है कि वॉइस होते कितने तरह के हैं। वॉइस होते हैं दो तरह के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस कितने तरह के? दो तरह के, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है भाई? अब जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस के अंदर आते हैं, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंसेस है वो पैसिव वॉइस में आते हैं। तो डेफिनेशंस कैसे बनते हैं देखते हैं। व्हेन अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड और द सब्जेक्ट इज मेन doer of action, then it is said to be in active voice। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है या जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का मेन डूअर है, यानी कि मेन काम करने का जो मेन काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है, तब उसे कहा जाता है कि वो एक्टिव वॉइस में है। फॉर एग्जाम्पल, रानी सिंग्स अ सॉन्ग। रानी is subject, sing is verb, and song is object. Who is the main doer of action? Subject. That is why the sentence is in active voice। अब देखते हैं पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस ठीक उसी तरह, when a sentence is object oriented। what? Object oriented। or the object is the doer of action, then it is said to be in passive voice। how? Let us see with an example। The previous example is Rani sings a song, then a song is sung by Rani।
वी कैन सी हियर, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो सॉन्ग यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और ये रानी जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब सॉन्ग तो भाई गाना खुद से गवाएगा नहीं, गाना गाने वाला कोई ना कोई पर्सन ही होगा, तो यहाँ पर पर्सन कौन है? रानी। इट मींस ऑब्जेक्ट है जो कि मेन डूअर ऑफ एक्शन है, दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ओके, मुझे लगता है कि एक्टिव और पैसिव आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके रूल्स पर। कुछ जो इंटरचेंजिंग करनी है उसके रूल्स होंगे और रूल्स को हम लोग काफी अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर उसे इंटरचेंज करके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। ओके, देन द रूल ऑफ इंटरचेंजिंग active voice into passive voice. Okay, एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला रूल है द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes the object of passive voice and the object of active voice becomes the subject of passive voice. फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं, रमन buys a pen. This is subject, this is object, and this is verb. Okay, then let us see. It is an active sentence. It is an active voice. Let us change it into passive. According to the rule, a pen is bought by Raman. अब देखते हैं यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ चला है? यहाँ। इट मींस इट बिकम्स द सब्जेक्ट एंड जो सब्जेक्ट है ये कहाँ चला गया? यहाँ। यानी कि ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यही तो लिखा है ना, ये जो सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है, यही लिखा है। ठीक है, दिस इज वन। अब हम लोग देखें दूसरा रूल देखते हैं। We should use auxiliary verbs according to the tense and number of the subject in passive sentence और पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं, पैसिव वॉइस लिखो, आप लोगों को क्लियर रहेगा ये। ठीक है, एंड थर्ड वन, पैसिव वॉइस, यहाँ पर लिख लो इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट requires only verb, third form of the verb. Okay, we should add an agent or an agent connector by before the object. अब देखो ये तीन रूल हैं, तीनों को हम लोग एक सेंटेंस में हम लोग देखेंगे। पहला कह रहा है कि we should use auxiliary verbs according to the tense and numbers of the subject in passive voice, और दूसरा अगला जो रूल है in passive voice the subject requires only verb third, और फोर्थ क्या कह रहा है? we should add an agent connector by before the object. ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? by का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया जाए, पहले एक्टिव वॉइस में से लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मीनू सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखते हैं ये प्रेजेंट टेंस में और कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, देन अ सॉन्ग इज
sing sang sung. Concept of sing is sung, sing sang sung, and use by as agent connector by me nu. ओके, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एक और चीज आपको याद दिलाऊंगा, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस सब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट पीएस लिख दूं और इसे पैसिव ऑब्जेक्ट पीओ लिख दूं, यानी कि पीएस इट मींस पैसिव सब्जेक्ट और पीओ मतलब पैसिव ऑब्जेक्ट। अब जो है ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि पैसिव का सब्जेक्ट और पैसिव का ऑब्जेक्ट कौन होगा। ठीक है, जैसे आगे के सेंटेंस पैटर्न में हम हमेशा सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखते जाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होंगी कि कहां पर क्या था, लेकिन अगर हम फॉर्मुलेट कर दे, सेपरेट कर दे इसे पैसिव सब्जेक्ट को और पैसिव ऑब्जेक्ट को, तो आप लोग पूरी तरह से क्लैरिफाई रहेंगे। ओके, अब जो है हमें केस टेबल थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा अपने हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि जगह सेंटेंस में जिस तरह से लोग जो प्रोनाउन या फिर नाउन है उनकी जगह बदलती है, यानी कि अगर वो नॉमिनेटिव है, यदि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो एक्यूजेटिव से नॉमिनेटिव हो जाएगा, और जैसे ही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो नॉमिनेटिव से एक्यूजेटिव केस में चेंज हो जाता है, चाहे वो नाउन या प्रोनाउन हो। तो उसके लिए हमें एक केस टेबल बना लेना होगा। तो पहले केस टेबल हम बना लें, समझने की कोशिश करेंगे। केस टेबल देख लें, पहले लिख लें नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, और इधर लिख दें एक्यूजेटिव। इस नॉमिनेटिव को हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की जगह पर ये होता है, सब्जेक्टिव केस भी इसे बोला जाता है, और इसे ऑब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगर आपका सब्जेक्ट ही है और ये ऑब्जेक्ट की जगह जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ही। अगर शी है तो ये हो जाता है हर। ठीक इसी तरह इनवर्स होता है, ऑब्जेक्ट से यदि सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये हो जाएगा, हर यदि है वो सब्जेक्ट की जगह आता है तो सी हो जाएगा, आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, यू एज यूजुअल यू रह जाता है, दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में कन्वर्ट होता है, और कुछ इट एज यूजुअल इट ही रह जाएगा। और अगर कोई नाउन है यानी कि नाम है, नाम का केस बिल्कुल ही चेंज नहीं होता है, केस चेंज होता है लेकिन वो उसी तरह नाउन जो भी नाम लिखा गया है वो नाम उसी तरह से रह जाएगा। अगर मीनू लिखा है तो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ये भी मीनू ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये केस टेबल क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमें टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करने हैं, और आज हम लोग जितना हम लोग कवर कर सकते हैं आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए प्रेजेंट टेंस पहले देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस, सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है भाई। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जिसमें कि करंट टाइम की बातें हो जो हम लोग के सामने भी हो रही है, उन सब बातों को जहां पर एक्सप्रेस किया जाता है, उस एक्शंस को, उसे ही प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सबसे पहले इसके भी चार होते हैं ना, कितने होते हैं, चार सब टाइप्स हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेफिनिट टेंस। इसका एक्टिव का सेंटेंस क्या पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव का सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस verb थर्ड प्लस एजेंट बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये आपका इसका सेंटेंस पैटर्न हुआ। देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के। राधा परचेज आ बुक, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा अ बुक। अब देखते हैं अब बुक क्या है, नंबर इसका क्या है, सिंगुलर नंबर। प्रेजेंट टेंस इज एमआर में से क्या लगेगा, इज लग जाएगा। परचेज का क्या होता है, वर्ब थर्ड परचेज्ड, बाय पैटर्न से ले लेंगे। पैसिव ऑब्जेक्ट कौन होगा, राधा बनेगी, तो राधा क्या होगा, यहाँ पे। अब इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न देखते हैं हम। इंट्रोगेटिव पैटर्न क्या होगा, इंट्रोगेटिव पैटर्न बनेगा, इंट्रोगेटिव पैटर्न बनता है सबसे पहले डू डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देन अब देखते हैं हम लोग, ये था एक्टिव का, ये था एक्टिव वॉइस का। अब इसके पैसिव वॉइस का सेंटेंस पैटर्न क्या बनेगा, वही इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। Okay, this is the pattern for interrogative sentence. Then for example, let's see the example here. Example लेते हैं, do you prepare my project, then my project, it is an object here, my project is object, and you is the subject here. Okay, then according to the
ये जो माई प्रोजेक्ट है यही तो सब्जेक्ट बनेगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज एम आर इज माई प्रोजेक्ट, प्रीपेयर्ड बर्थड, प्रीपेयर्ड बाय फ्रॉम द सेंटेंस पैटर्न, पैसिव ऑब्जेक्ट इज यू को जब हम एक्विजिटिव केस में करते हैं तो क्या होता है यू, और देन नोट ऑफ इंट्रोडक्शन। नाउ ये क्लियर हो गया। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना नहीं गाता हूं, क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, ये इज अ सॉन्ग नॉट सिंग सैंग संग इजंट बाय मी, आई को जब एक्विजिटिव केस में हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है मी हो जाता है। ओके, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैटर्न, और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी देखेंगे हम लोग। इसके एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। बी फोर इट मीन्स वर्ब विथ आईएनजी प्लस आईएनजी इसमें लगा दो तो ये बी फोर हो जाता है। जैसे गो है तो गोइंग, अगर ये गो है तो इसमें ऐड कर दो आईएनजी, क्या हो जाएगा गोइंग। ईट है तो ईटिंग, सी है तो सीइंग, मीट है तो मीटिंग। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव सेकंड पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, कौन सा सब्जेक्ट, तो पैसिव का सब्जेक्ट, एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे इधर, मोहन इज कुकिंग फूड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है फूड, मोहन है सब्जेक्ट, ये ले आ जाएगा इधर, क्या हो जाएगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मोहन, हो गया। ये पैसिव सब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट इज एमआर से ले लिया, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपको लेना है बीइंग, हमारे सेंटेंस पैटर्न से हमने लगा दिया, वर्ब थर्ड लगा दिया, बाय पैटर्न से ले लिया, और ये पैसिव, ठीक है, क्लियर है बाबू भैया। बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को और मुझे भी। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, इसके इंट्रोगेटिव पैटर्न को देख लेते हैं, उसके बाद फिर परफेक्ट में हम स्विच करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव पैटर्न को देख ले हम लोग, क्या होता है, इज एम आर, इट इज फॉर पैसिव एक्टिव वॉइस, is am r plus subject plus b4 plus object plus note of interrogation. Then the passive sentence pattern is am r plus passive subject plus being plus verb third plus by plus passive object plus note of interrogation. For example, I am sorry, am I writing a letter? Then is a letter being written by me? क्लियर हो चुका, जैसा लिखा है जो पैटर्न दिया है उसी पैटर्न में पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर लिया, और यहाँ पर मैंने पैसिव ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया, ठीक है। ये वर्ब थर्ड आ गया, और यहाँ पर मैंने सेंटेंस पैटर्न से बीइंग रख लिया, जैसा पैटर्न में दिया है वैसा ही करना है, कुछ इधर उधर नहीं करना, आपके सारे के सारे सेंटेंसेस इसी तरह से इजीली होते चले जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखते हैं कि हैज है, अब बात आती है कि हैज किसके साथ यूज करें और हैव किसके साथ यूज करें, तो आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ, कौन से नाउन, प्लूरल नाउन्स के साथ हम यूज करेंगे हैव का, और ही सी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ हम यूज करेंगे हैज का। ये क्लियर हो गया। अब इसे देखते हैं, इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है। पैसिव वॉइस का पैटर्न होता है पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव अकॉर्डिंग टू द पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस
passive object. For example, he has completed his homework. यहाँ पे his homework ऑब्जेक्ट चाहिए और ये है सब्जेक्ट, इसे यहाँ पर पकड़ करके लाए, पैसिव सब्जेक्ट कौन बन रहा है हमारा, his homework, तो क्या लिखेंगे, his homework has been completed by, अब ही पैसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्या हो जाएगा, him. His homework has been completed by him. This is passive subject, this is passive object, been from the pattern, has is auxiliary verb according to the passive subject, verb third and isn't connected by. Okay, पैटर्न काफी इजी है और मुझे नहीं लगता है ज्यादा प्रॉब्लम होनी आप लोगों को. अब इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न भी देख लें हम लोग. इसका भी इंट्रोगेटिव बताता चल रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. नेगेटिव सेंटेंसेस केवल नॉट प्लेस करना है, वो भी वर्ब के पहले काम खत्म. ठीक है, इंट्रोगेटिव पैटर्न देख लो इसके. इसके भी इंट्रोगेटिव पैटर्न को देख लो. इंट्रोगेटिव तो एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव पैटर्न क्या होगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन. ओके, इसका जो पैसिव फॉर्म होता है ये क्या होगा, हैज, हैव प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन. एग्जांपल लेते हैं. हैड सी बाउट अ कार, क्या उसने कार खरीदी. यहाँ पर ये क्या कार क्या ऑब्जेक्ट है और ये है सब्जेक्ट. करते हैं, हैज, कार तो एक है ना, कार की क्या लगेगा, हैज अ कार, बीन बाउट बाय, सी क्या हो जाता है, हर हो जाता है. चलिए ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब आपके अकॉर्डिंग, पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये है पैसिव ऑब्जेक्ट. ये है वर्ब थर्ड और ये बीन है, आपको पैटर्न से ले लिया हम लोगों ने, इसे ध्यान देंगे. और बाई है एजेंट कनेक्टर. ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना हो इसलिए वॉच करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मुझे सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.